नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने महज 25 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने देश की रक्षा के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार, इसकी माता, पिता और चाचा, हर एक फैमिली मेंबर ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए। ये है तस्वीर उस वीर महान क्रांतिकारी की। आयरनी यहाँ पर यह है कि दोस्तों हम में से कोई भी आज तक ठीक तरीके से जानने नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये क्रांतिकारी है वहाँ के लोग भी इनका नाम तक नहीं जानते। इनका नाम है प्रताप सिंह बारट और इनका जन्म 24 मई 1893 उदयपुर नमक शहर में होता है। और बचपन से ही इनकी माता इन्हें देशभक्ति की कहानियां और कविताओं के माध्यम से स्वराज्य का नींव इनके जहन में रख देती है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी करने लगते हैं दोस्तों। और बचपन से ही गरम दल होने की वजह से यहाँ पर लगातार ये क्रांति की गतिविधियों में भाग लेने लग रहे थे दोस्तों। अपने देश के लिए मर मिटने और कुछ करने की आग इनके मन में इतनी खतरनाक थी कि इन्होंने एक बार अपने ही गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए, ये कहकर कि इनकी शादी है और कुछ समय बाद वापस लौटा देंगे। लेकिन वास्तव में इन्होंने इन पैसों से क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदने और रसद सामग्री का उपयोग करने में सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए यहाँ। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है राय बहादुर बोस की, जो कि एक गर्म दल के क्रांतिकारी नेता थे और सभी क्रांतिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण देने और उन्हें नेतृत्व करने का काम करने लग रहे थे दोस्तों। सन 1912 में तत्कालीन राजधानी दिल्ली के अंदर लगने वाले दिल्ली दरबार में वायसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने लगते हैं। और पता है इनमें किन दो लोगों को सेलेक्ट किया जाता है? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। ये दोनों आपस में चाचा और भतीजा होते हैं और प्लानिंग के अनुसार ये तय समय पर बम फेंकने और लॉर्ड हॉर्डिंग को, वायसरॉय को घायल करने में सफल भी होते हैं दोस्तों। सजा सुनाने के बाद भी यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी अपनी हार को बचा नहीं पा रहे थे, इसलिए लगातार प्रताप सिंह बारट को जेल के अंदर विभिन्न तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे कि उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे और कई कई दिनों तक अंधेरी काल कोठरी में रखा जाता था और बराबर खाने को खाना भी नहीं मिलता था। जब इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम फेंका तो पता है यहाँ पर प्रताप सिंह बारट की उम्र कितनी थी? महज 19 साल। बम कांड में लॉर्ड हॉर्डिंग पूरी तरीके से लहूलुहान होता है और यहाँ पर लगभग इनकी बनाई हुई योजना पूरी तरीके से सफल हो जाती है। लेकिन एक चूक हो जाती है, यहाँ पर प्रताप सिंह बारट को अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं और सेंट्रल जेल भेज देते हैं। इसके बाद बनारस के एक जज और कोर्ट ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया और लंबे समय के बाद इन्हें बरेली की एक जेल के अंदर ताउम्र कैद की बामुशक्कत सजा सुना दी गई थी दोस्तों। जब सारी तरह की यातनाएं देने के बाद भी प्रताप सिंह बारट अपने साथियों के नाम नहीं बताते हैं, तब वायसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग के खास नेता जो उनके मित्र हुआ करते थे, उनका नाम था चार्ल्स क्विगलैंड, वो जेल के अंदर आते हैं और प्रताप सिंह बारट को अपनी बातों से मन मोहने की कोशिश करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो अपने साथियों के नाम बता देंगे तो उनसे किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं दी जाएगी और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रताप सिंह बारट टूटते नहीं हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। ये होता है एक सच्चे देशभक्त का जुर्म। इसी क्रम में एक बार इनसे मिलने के लिए एक हिंदू अधिकारी आता है जो कि भारतीय होता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही है और तुम्हारी याद में हमेशा वो रोती रहती है। और उनसे यह कहता है कि अगर तुम अपने साथियों के नाम बताओगे तो हम यहाँ पर अपने आला अधिकारियों से सिफारिश करेंगे कि तुम्हारी सजा को कम कर देंगे। यहाँ पर प्रताप सिंह बारट एक शानदार जवाब देते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि अपनी माँ को खुश करने के लिए मैं 33 करोड़ हिंदुस्तानी माताओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यातनाओं का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और अंत में यहाँ पर प्रताप सिंह बारट अपना दम तोड़ देते हैं, शहीद हो जाते हैं। और आयरनी की बात यह है दोस्तों कि उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों को सुपुर्द
किया जाता है, बल्कि जेल के किसी कोने में वहीं पर दफन कर दिया जाता है। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको राजस्थान एक खोज हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और राजस्थान की ऐसी अमिट वीर गाथाओं को सबके सामने उभार कर लाने में हमारी मदद जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।